नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, लेकिन आज की बातें बिल्कुल नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम 8.2 के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि त्रिकोणमितीय टेबल की बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है। उस टेबल को याद रखने के लिए हमने पिछले ही वीडियो में बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक का फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन बनाने से पहले भी हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, जो कि मौखिक ट्रिक, उससे उसके सहारे से आप मौखिक ही आप किसी भी टेबल के मान को निकाल सकते हैं। साइन 30 हो, साइन 0 हो, जितने भी मान है वो सब मान आप मौखिक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्वेश्चन बनाने से पहले हम उस टेबल को देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि बाएं हाथों के सहारे से उस टेबल को हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो मौखिक भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमने अपने बाएं हाथों का यहाँ पर प्रिंट कर लिया है, और देखेंगे हम कि कैसे साइन के मान और कॉस के मान निकालेंगे, और इसे एग्जाम्पल के तौर पर भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री का, यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो मान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30, 45, 60, 90, इसी तरह से हम जितने भी मान है वह साइन और कॉस सबको निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले साइन के लिए एक ट्रिक होता है। अगर साइन का मान निकालना हो तो हम घड़ी के सुई के दिशा में घूमेंगे। कहने का मतलब यह है कि कॉस के मान निकालना हो तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, और जो साइन का मान निकालना हो वह घड़ी के सुई के दिशा में घूमेंगे। घड़ी का सुई का मतलब यह होता है कि अगर इस डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी घड़ी अगर इस साइड पर रखेंगे तो सुई जो है इसी डायरेक्शन में घूमेंगी, और कॉस के लिए विपरीत दिशा में घूमेंगे। अगर कॉस के लिए जो है हम इस साइड घूमेंगे और साइन के लिए इस साइड घूमेंगे। अगर घड़ी यहाँ पर रख दें तो जो घड़ी की सुई है वह इस दिशा में घूमेगी। इसका मतलब साइन का जो मान निकालने के लिए है वो हम घड़ी के सुई की दिशा में घूमेंगे। इसे याद रखने के लिए एस से साइन और एस से सुई होता है, तो घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमेंगी साइन का मान निकालने के लिए हम उसी दिशा में घूमेंगे, और देखेंगे कितने उंगली है कितने नहीं है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल तौर पर देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं, और 0 डिग्री के मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 डिग्री बराबर, जो फिक्स होता है दो चीज़ें उसे हम फिक्स रखेंगे, उस हर किसी में फिक्स रहेगा। मतलब साइन का निकालें मान या कॉस का निकालें, उसमें जो है वो दो चीज़ें जो है फिक्स रहता है। वो दो चीज़ें क्या है उसे आप देख लें। यहाँ पर एक पहला वर्गमूल और बाटा में 4, ये दो चीज़ें जो है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। वर्गमूल फिक्स रहेगा और बाटा में जो है वह 4 फिक्स रहेगा। तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये दो चीज़ें नहीं बदलेगी, ये दो चीज़ें जो है हमेशा फिक्स रहेगा। अब साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो देखेंगे हम कि देखिए साइन हो या कोस हो, ये हर किसी में जो है वह रूट और बटा में 4 जो है वह हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे जितने भी मान निकालना पड़े 0, 30, 45, 60, 90, उससे कुछ दिक्कत नहीं। साइन 0 डिग्री के लिए देखेंगे कि 0 डिग्री जहाँ जिस उंगली पर है घड़ी के सुई की दिशा में घूमने पर कितने उंगली बच रहा है, तो उसके बाद जो है एक भी उंगली नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर एक भी उंगली नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब 0 उंगली बच रहा है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। और आप सबको पता है कि 0 में 4 से भागा देंगे या किसी भी अंक से भागा देंगे तो उसका मान 0 होता है। तो इस तरह से हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह 0 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू इसी तरह से लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री बराबर अगर हम लिखना चाहें तो जो फिक्स है उससे पहले लिखेंगे। रूट जो है वह फिक्स होता है तो रूट फिक्स करेंगे, और बटा में 4 फिक्स होता है तो इसे भी फिक्स करेंगे। अब देखेंगे कि सुई की दिशा में घूमने पर कितने उंगली जो है वह 30 डिग्री के बाद बच रहा है शेष। तो यहाँ पर एक उंगली जो है वह शेष बच रहा है 30 डिग्री के बाद में, तो जो एक उंगली है वह वहाँ पर लिख लेंगे। घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, चूँकि साइन का मान निकालना है तो एक लिख लिए। अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें
यहाँ पर 30 डिग्री या 30 डिग्री के बाद जो है देख रहे हैं आप कि 1 उंगली बच रहा है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल जो होता है वह 2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 आ जाएगा। अगर साइन 45 डिग्री का मान निकालना चाहें तो इसे भी यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर जो फिक्स है उसे लिख लेंगे, वर्गमूल और बटा में 4 वह फिक्स होता है तो उसे हम लिख लेंगे। अब 45 डिग्री के बाद देखेंगे घड़ी की सुई के दिशा में घूमने पर कितने उंगली बच रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 उंगली बच रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पर √2 ही यहाँ पर देखिए पहले कटा देते हैं, यानी 2 जो है वह 4 जो है वह 2 से कट जाएगा। इस साइड में जब हम घूमे 45 डिग्री के बाद में तो 2 फिंगर बचा, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 2 जो है अगर 2 से 4 कटाएंगे तो 2 बार में, यानी 1 में जो है 2 बचेगा। ये पूरा वर्गमूल में कट जाने के बाद वर्गमूल में 1/2 आया। अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 लिख लेंगे, यानी साइन 45 का मान जो है वो 1/√2 आ गया। अब इसी तरह से हम साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर अगर लिखना चाहें तो जो फिक्स है उसे पहले हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर जो रूट है वह फिक्स होता है और बटा में 4 जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं, तो इसे लिख लेंगे। अब साइन सुई के दिशा में घूमेंगे तो 3 फिंगर हमारा बच रहा है तो 3 लिख लेंगे। अगर 3 के वर्गमूल निकाले तो नहीं निकलेगा, तो रूट में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री बराबर लिखेंगे जो रूट है वह फिक्स होगा और 4 जो है बटा में वह भी फिक्स होगा। देखेंगे कि 90 डिग्री जिस फिंगर पर है उसके सुई की दिशा में घूमने पर 4 फिंगर जो है हमारा शेष बच रहा है, तो 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे और 4 से 4 जो है कट जाएगा, यानी कट करके हमारा 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल जो है वह 1 ही होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान जो है वह 1 होगा। आप सब देख रहे हैं कि हम कितना आसानी से और कितना इजी से इस मान को निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम कोस का मान निकालेंगे और कोस का मान निकालने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, यानी कोस 0 डिग्री अगर लिखना चाहें तो कोस 0 डिग्री बराबर होगा जो अगर विपरीत दिशा में घूमेंगे तो जो हमारा कोस 0 डिग्री के जो जिस फिंगर पर है उसके ठीक विपरीत में 4 फिंगर बच रहा है, तो 4 जो है वह लिखेंगे, लेकिन जो फिक्स है पहले उसे लिखेंगे। रूट फिक्स है तो रूट और बाटा में 4 फिक्स है तो 4, और जो 4 बाटा में है और उसके ऊपर देखेंगे तो इस साइड में 4 फिंगर है तो उसको 4 वहाँ पर लिख लेंगे। 4 से 4 कटेगा और 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी कोस 0 डिग्री का मान जो है वह 1 हो गया। इसी तरह से कोस 30 डिग्री का निकालना चाहें तो कोस 30 डिग्री जो मान है वो वर्गमूल फिक्स जब है तो उसे फिक्स कर लेंगे और बटा में 4 फिक्स है तो फिक्स कर लेंगे। 30 डिग्री के ठीक विपरीत देखेंगे कि 3 हमारा फिंगर बच रहा है तो 3 जो है वहाँ पर लिख लेंगे। अगर 3 का वर्गमूल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा, तो रूट में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल जो है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 लिख लेंगे, यानी कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर कोस 45 डिग्री का मान निकालना चाहें तो कोस 45 डिग्री बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर वर्गमूल फिक्स है तो वर्गमूल बटा में 4 फिक्स है तो 4। कोस 45 घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो हमारा इधर इस साइड में 2 फिंगर बच रहा है तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 2 बटा में 4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रखेंगे, यानी 1/√2। साइन कोस 45 डिग्री का मान जो है वह 1/√2 आ गया। देख रहे हैं कि आप कितने इजी और कितने आसानी से हम निकाल रहे हैं अपने बाएं हाथों का यूज करके। अगर हम कोस 60 डिग्री का मान निकालना चाहें तो कोस 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोस 60 डिग्री, कोस 60 हो या 90 हो, आप इसी तरह से हर एक कोस के मान जो है वह निकाल सकते हैं बहुत इजी और बहुत आसानी से। कोस 60 डिग्री अब निकालेंगे। कोस 60 डिग्री बराबर यहाँ पर जो फिक्स है वो उसे लिख लेंगे और जो फिक्स है उसे लिख लेते हैं पहले। तो वर्गमूल फिक्स होता है तो वर्गमूल लिख लेंगे और बटा में 4 फिक्स होता है तो बटा में 4 भी लिख लेते हैं। और ऊपर में जो देखेंगे घूमने पर 60 डिग्री की साइड में तो 1 फिंगर बच रहा है तो 1 वहाँ पर लिख लेंगे। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2
cos 60 डिग्री का जो हमारा वो वैल्यू आ जाता है। अगर हम इसी प्रकार से cos 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो निकल जाएगा, यानी यहाँ पर cos 60 डिग्री का कैलकुलेशन करके मान हमने 1/√2 निकाल लिया। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ईजी, बहुत आसानी से हम निकाल रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीका है। किसी तरह से cos 90 डिग्री बराबर लिखना चाहें तो जो cos 90 डिग्री है जिस फिंगर पर, उसके हम घड़ी के विपरीत दिशा में देखेंगे तो एक भी फिंगर नहीं बच रहा है, लेकिन पहले जो वर्गमूल फिक्स होता था फिक्स करेंगे और बटा में 4 फिक्स कर लेंगे। अब घड़ी की 90 डिग्री के इस साइड में 0 फिंगर है तो 0 लिखेंगे और 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका 0 मान होगा और 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी cos 90 का मान जो है वह 0 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन और कोस के मान जो है हम आसानी से निकाल ले रहे हैं, या 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, 45, 60, 90 जो भी मान हो साइन कोस के मान हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। और इसी के मान के सहारे से बाकी के जो 4 मान हैं, चाहे सेक, कोसेक, चाहे कोस, कोट, वो सभी मान को हम निकाल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला में 5 क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि सबका मान निकाले। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन 60 और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इसका हमें जो है वह वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि वो टेबल है कितना कारगर होता है। इसमें हम इसे मौखिक ही निकालेंगे, आप केवल साथ देते रहे। यहाँ पर साइन 60 डिग्री है और यहाँ पर कोस 30 डिग्री, यहाँ पर प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है और यहाँ पर गुणा हम लिखेंगे जरूरत पड़े तब। इसी तरह से साइन 30 और कोस 60 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो है वह गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लेकर जाएंगे, इसका मतलब जोड़ना है तो हमें जोड़ देंगे। तो इस मान को निकालेंगे पहले साइन 60 डिग्री के। साइन 60 डिग्री के मान के निकालने के लिए हम अपने हाथों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं उसके भी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम उंगली अपना रख लेंगे, तो यहाँ पर 60 डिग्री ये होता है और 60 डिग्री के घड़ी के सुई के दिशा में जो है वह हम घूमेंगे। ये जो 0 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री और 45, 60 जो है हमारा यहाँ पर ये जो है वह 60 होता है। इस साइड में घूमेंगे तो हमारा 3 फिंगर जो है वह शेष बचेगा और बाटा में जो है वह 4 होगा और ये जो प्रोसेस है वो वर्गमूल में होगा, यानी कि √3/4 होगा। और 3 का वर्गमूल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा, तो √3 लिख लेंगे और बाटा में 4 जो है 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा गुणा लिख लेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें तो ये 0 डिग्री या 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री के लिए हम साइन जो है वह उस साइन घड़ी के cos के लिए हम विपरीत में घूमेंगे, यानी कि इधर में 3 फिंगर बच रहा है। 30 डिग्री के बाद में जब हम घूमना चाहें तो 3 फिंगर बच रहा है, ये 3 जो है वह लिखेंगे, लेकिन बटा में जो है 4 और वर्गमूल जो है वह फिक्स रहेगा, यानी वर्गमूल में √3/4 होगा और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 ही होगा और 4 का वर्गमूल जो है वह 2 होता है निकालने पर। इस तरह से हमारा cos 30 जो है √3/2 आ गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और साइन 30 डिग्री का निकलना चाहें तो ये जो 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सुई की दिशा में अगर घूमना चाहें घड़ी के सुई की दिशा में तो 1 फिंगर बच रहा है और 1/4 जो है वह फिक्स रहेगा और ये जो है प्रोसेस वर्गमूल में होता है, वर्गमूल भी फिक्स रहता है, यानी 1/4 जो है वह रहेगा वर्गमूल में। अगर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 जो है हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है तो गुणा लिख लेंगे। और cos 60 डिग्री का निकालना चाहें तो cos 60 डिग्री माने यहाँ पर देखिए 0, 30, 45, 60, यानी इस फिंगर पर 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 डिग्री जो है इस साइड में हम घूमेंगे घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो 1 फिंगर जो है हमारा शेष बच रहा है। तो जो वर्गमूल में लिखेंगे वह बाटा में 4 फिक्स रहेगा और वर्गमूल भी फिक्स रहेगा और जो 1 है वह बच रहा है तो 1 वहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी 1/4 जो है वह वर्गमूल में होगा। ये मौखिक आप निकाल सकते हैं, जो कि ये है 60 डिग्री और 60 के बाद में 1 उंगली बच रहा है तो 1/4 फिक्स रहेगा। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 जो है वह cos 60 डिग्री का वैल्यू आ गया। ये जो है पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसका आगे के प्रोसेस लिखेंगे। ये √3 से और √3 से गुणा होगा तो ये पूरा रूट में दोनों जो है वह 3 लिख लेंगे।
चूँकि रूट में और रूट में गुणा होता है तो इसका रूल यही होता है। और 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, और प्लस है तो प्लस, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और ये जो है गुणनखंड के रूप में हो गया है। और यहाँ पर इसका नियम है कि वर्गमूल में दो चीज़ें गुणा के रूप में हो तो उससे एक को बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी वर्गमूल का जो चिन्ह है वहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ पर से हम निकालना चाहें तो 3 हो जाएगा, यानी कि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही होता है। और बाटा में 4 है तो 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1/4 जो है वो पहले से था तो यहाँ पर पहले से लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बाटा पे के जोड़ हो गया। इससे जो है हम स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे, यह स्टेप, और इससे जो है आगे बढ़ेंगे तो यह स्टेप आ गया, और इससे जो है हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्टेप आ गया। यानी एक एक स्टेप बढ़ते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि बटा पे के जोड़ हो गया। बटा पे के जोड़ का जो है वह नियम होता है कि जो नीचे वाला है उसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम 4 का लघुत्तम लेंगे तो हम 4 ही होगा। चूँकि दोनों बटा में 4 है तो इसे यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और नीचे वाला का जो है वह उसमें भाग होता है, जो कि 4 है, और 4 उसमें भाग देंगे, यानी 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो है इस प्रोसेस के लिए 4 में 4 का भागा दिए तो 1 आया, और 1 जो आ गया यानी कि जो आता है उसका जो है ऊपर वाला से गुणा होता है, यानी 1 आया और 3 ऊपर है तो 3 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह 3 आएगा। यह बटा पे के जोड़ का नियम है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, और प्लस है तो प्लस। अब नीचे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 से अगर 4 में भागा देंगे, चूँकि नीचे वाला किसमें भागा होता है तो 1 आएगा, और आता है जो उससे ऊपर वाला से गुणा होता है तो 1 आया, और 1 पहले से था तो गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। यानी कि 3 + 1 यानी कि जोड़ेंगे तो 4 होगा, और बटा में 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वह 1 आ गया। यहाँ पर आप कटा लीजिएगा, यहाँ पर हमसे मिस हो गया है, 4/4 यानी कि कट जाएगा तो हमारा जो है 1 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो है वह लिखा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में जो है वह है cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी और यहाँ पर माइनस भी है एक, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो है हमें मान निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि साइन के और कोस के मान जब निकाल लेंगे तो बाकी जितने भी 4 मान हैं उसको भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन कैसे निकालते हैं, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर tan का मान निकालना है, तो हम सुपर षष्ठभुज के बारे में हम एक बार बताए थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो पहला स्क्वायर करेंगे, लेकिन tan 45 का मान निकाल लेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ पर गुणा भी लिखेंगे, लेकिन इसे जो है वो सिस्टम एकदम स्टेप वाइज सिस्टमेटिक ढंग से हम इसे यूज करेंगे। यहाँ पर जो है वह tan 45 का पहले मान निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन tan 45 का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले वीडियो में हम बताए थे सुपर षष्ठभुज। यहाँ पर एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि सुपर षष्ठभुज क्या होता है। षष्ठभुज मतलब 6 भुजाओं वाला। षष्ठभुज बनाकर यहाँ पर दोनों कॉर्नर पर tan और कोट लिखेंगे। यहाँ पर जो साइन है, साइन लिखते हैं, ये जगह साइन का होता है, और ये कोस का, ये जो है जगह सेक का होता है, और ये कोसेक का होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम tan और साइन कोस कोट सबका जगह फिक्स करते हैं सब कोना पर, मतलब कि षष्ठभुज में जो है tan थीटा का मान निकालना चाहें तो इस साइड घूमेंगे, और जिधर से भी घूमने पर जो है वह फार्मूला बनता है। इसमें यही एक रूल होता है। और tan थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर घूमेंगे तो साइन बटा में कोस होगा, तो tan थीटा बराबर साइन बटा में कोस लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम इस साइड से घूमना चाहें तो कोट थीटा से घूमना चाहें तो कोस बटा में साइन हो जाएगा, मतलब कि कोस बटा में कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन होता है, और tan थीटा बराबर साइन बटा में कोस होता है। यानी लिख लेंगे हम याद रखने के लिए यहाँ पर कि tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। ये षष्ठभुज का यह एक रूल होता है कि आप किसी भी साइड से घूमिएगा आपको एक फार्मूला आ जाएगा। इसमें कोई अभी रोल नहीं है। आप ये ट्रिक जो है याद करने के लिए ट्रिक बनाए थे हम, जो कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी है, उसे आप देख सकते हैं। अब इसे हम मिटा लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर tan थीटा बराबर जो है वह साइन थीटा बटा में कोस थीटा है। अब जो है हम इसी के सहायता से जो है इसका मान निकालेंगे। तो अब
tan 45 का मान निकालना है और उसका स्क्वायर भी करना है। तो सबसे पहले हम tan 45 के जो है वो कैसे लिखेंगे उसका हम देख लेते हैं। यानी कि tan 45 लिखना चाहें तो इस फॉर्मूला के आधार पर sin 45 और बाटा में cos 45 आसानी से लिख सकते हैं। यानी tan 45 डिग्री बराबर sin 45 बाटा में cos 45 डिग्री होगा, चूँकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ पर जो है 45 डिग्री है तो 45 डिग्री इधर यहाँ पर लिख लेंगे, थीटा 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 यानी थीटा सेम है तो इसमें भी 45 45 सेम है, यानी 3 को 45 है तो थीटा सेम है, 45 सेम भी है और tan sin cos ये भी सेम है। यानी ये जो फार्मूला पर है वो फिक्स बैठ रहा है। यानी tan 45 जो होगा sin 45 और cos 45 का मान निकालेंगे तो tan 45 का मान निकल जाएगा। अगर हम sin 45 का मान निकालना चाहें तो फिंगर के सहायता से, ये 45 डिग्री होता है और इस साइड घूमेंगे हम तो 2 फिंगर बचेगा तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 बाटा में जो है 4 फिक्स रहेगा। और ये जो है कैलकुलेशन पूरा वर्गमूल में होता है। यानी वर्गमूल बाटा में 2 बाटा में 4, यानी 2 से अगर 4 कटाना चाहें तो कट जाएगा 2 बार में। यानी कि जो वर्गमूल में होगा वह 1 बाटा में 2 होगा और वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बाटा में √2 हो जाएगा, चूँकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसी तरह से cos 45 का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री ये फिंगर होता है, cos के लिए इधर घूमेंगे तो 2 फिंगर बच जा रहा है। तो जो ये है वर्गमूल बाटा में 4 वो फिक्स करेंगे और 2 जो है यहाँ पर बच रहा है तो 2 जो है वहाँ पर लिख लेंगे। मन में ही सोचेंगे कि 2 है और 2 बाटा में 4 जो है वह वर्गमूल में होगा। 4 जो है 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि जो वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 बाटा में √2 होगा। चूँकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही होगा। यहाँ पर 4 गो बाटा हो जा रहा है तो 4 गो बाटा का रूल होता है कि 2 बाटा जो है वह फिक्स रखते हैं और 2 बाटा जो है उसका कैलकुलेशन वह जो है वह उल्टा करके गुणा करते हैं। यहाँ पर 2 बाटा मतलब 1 बाटा में √2 है जो फिक्स रहेगा और ये जो 1 बाटा √2 है इसको उल्टा करके हम गुणा कर लेंगे। आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर √2 से √2 से कटेगा तो 1 होगा, यानी 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। यानी कि देख रहे हैं कि आप tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया। यहाँ पर 2 है और 1 का स्क्वायर है तो हम 2 लिखेंगे और tan 45 का स्क्वायर है तो tan 45 का 1 मान है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि tan 45 का मान जो है 1 आ गया और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखेंगे आगे। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी फिंगर का सहायता लें तो ये जो है 30 डिग्री के लिए आएगा और कोस के लिए इधर घूमेंगे, इधर 3 फिंगर है और बाटा में जो है 4 फिक्स रहेगा। ये जो है वर्गमूल में होगा। 3 का अगर वर्गमूल निकलना चाहें नहीं निकलेगा, √3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कोस स्क्वायर 30 डिग्री √3 बाटा में 2 जो है इसका स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना चाहें तो आप देख रहे हैं कि मौखिक जो है हम फिंगर के सहायता से निकालेंगे, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप √3 बटा में 2 हमने निकाले थे। अब देखिए फिंगर के सहायता से यहाँ पर 0 30 45 60 और जो है ये 60 डिग्री के लिए आएगा। साइन के लिए इधर घूमेंगे हम तो 3 फिंगर बच रहा है तो 3 जो है वह बाटा में 4 लिखेंगे, जो कि 4 फिक्स रहता है और ये जो है कैलकुलेशन रूट में होता है, यानी कि 3 बटा में 4 जो है 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि √3 बटा में 2 का स्क्वायर कर लेंगे चूँकि स्क्वायर है। और 2 से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 से 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणे √3, इसका मतलब होता है पूरा बाटा में √3 गुणे √3 होगा, यानी 2 गो √3 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे गुणा के रूप में, 1 गो बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि √3 से गुणा होगा तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर पे फॉलो होगा, कोई भी चीज़ हो तो √3 में गुणा हो तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 2 जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। माइनस है तो माइनस, √3 बटा में 2 है, यानी कि √3 से गुणा करना चाहें तो यहाँ पर भी होगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेम चीज़ है, अगर इसको सेम चीज़ है अगर प्लस में है माइनस में है तो घटाएंगे तो 0 हो जाता है, तो आप इसके जगह पर 0 लिख सकते हैं तो पहले ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ये जो दोनों है प्लस में और माइनस में सेम ही चीज़ है, यानी 8 - 8 ये 2 चीज़ें सेम में है और प्लस में माइनस में है तो 0 हो जाता है। इधर साइड में प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है चिन्ह तो प्लस का, इसका जो है माइनस है, यानी प्लस माइनस में जो है वह सेम ही चीज़ है तो इसका जो वैल्यू होता है वह 0 होता है तो हम 0 लिख लेंगे। यहाँ पर जो है ये दोनों सेम ही चीज़ है प्लस में और माइनस में, इसका मतलब यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, यानी कि 2 में 0 से जुड़ेंगे तो हम 2 होगा, ये जो 2 है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे।
वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जो माइक का प्रॉब्लम है वो सपोर्ट नहीं कर पाया, इसीलिए हम ऑडियो अलग से इसमें ऐड किए हैं। तो अगर अब अगर अभी तक से हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।